तो अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 191 के ऊपर का ये पॉइंट नंबर 8.4 उसके अंदर का ए पार्ट। हेडिंग क्या है देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अगर दोस्तों एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाए तो क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है के दिस क्यू डिवाइडेड बाय दिस आर। तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से वो इतना होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से दोस्तों, अगर इसका डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका जो इक्वेशन है ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन आपको डिराइव करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये डायग्राम निकालनी है आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और साइड में क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करना है, जो कि ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कैसे डिराइव किया था हमने दोस्तों, यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा था। ठीक है, ओके, तो ये एक टेस्ट चार्ज था। तो ये सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये हमें पता है, ये के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। चार्ज कितना है इस पॉइंट पे चार्ज है Q0। तो यहाँ पे दोस्तों ये Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपको ये फाइनल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R। सो पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ KQ डिवाइडेड बाई R। तो अगर एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछते हैं तो दोस्तों पहले तो आपको ये डायग्राम निकालनी है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उसको आप यहाँ पे डिराइव करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। वो जो डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है उसको यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, और फाइनली इसको डिराइव कर दीजिए। ओके, तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो क्या करना है मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर बी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो अब देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी दोस्तों क्लास 11 में ये जो पॉइंट है हम इसको पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो दोस्तों दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस पे आप रख देते हो तो इसको डायपोल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चार्ज है प्लस Q और ये है माइनस Q। तो ये इक्वल चार्जेस हैं लेकिन अपोजिट इन नेचर है। ऐसे दो चार्जेस को अगर आप दोस्तों किसी डिस्टेंस पे रख दो तो ये इसको हम डायपोल बोलते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे चार्जेस को ज्वाइन करने वाली एक लाइन आप यहाँ पे बना दो तो इस लाइन को डायपोल एक्सिस बोला जाता है, इसको डायपोल एक्सिस बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को हम एज्यूम करते हैं कि ये लेंथ 2L है। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, डायपोल एक्सिस का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम O यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये लेंथ कितनी हुई L और ये लेंथ कितनी हुई दोस्तों L। ये 2L है तो ये L हो जाएगी, ये L हो जाएगी क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब अगर दोस्तों ये सेंटर पॉइंट में से अगर दोस्तों आप देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन, इसको परपेंडिकुलर लाइन अगर आप यहाँ पे बना दो तो ये परपेंडिकुलर लाइन को दोस्तों इक्वेटर बोला जाता है, ये डायपोल का इक्वेटर बोला जाता है। इससे रिलेटेड दोस्तों एक और कंसेप्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा था जिसका नाम है देखिए डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, सिर्फ आप यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन ध्यान में रखिए। ये डायपोल मोमेंट दोस्तों P लेटर से दिखाया जाता है। और ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये होता है ये चार्ज इंटू ये लेंथ कितनी है दोस्तों 2L। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये चार्ज इंटू लेंथ 2L। ओके, तो ये डायपोल मोमेंट का दोस्तों यूनिट क्या होगा, यूनिट के लिए आपको फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूले के अंदर देखिए चार्ज और लेंथ है, तो चार्ज हम कूलम में मेजर करते हैं और लेंथ हम दोस्तों मीटर में मेजर करते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो कूलम मीटर होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओके, और इसकी जो डायरेक्शन है ना ये हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव हम इसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों इसके अगला पॉइंट जो कि है 8.4 के अंदर पॉइंट नंबर बी। हेडिंग क्या है देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हुआ उसका डायपोल एक्सिस, एज्यूम करते हैं कि ये लेंथ 2L है। और सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो सेंटर पॉइंट है O, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना होगा, तो इस पॉइंट पर दोस्तों देखिए ये दो चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो हमें निकालना है। तो एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब अलजेब्रिक सम करनी होती है आपको। ठीक है, तो इस पॉइंट पर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये लेंथ कितनी देखिए L है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये होगा दोस्तों K दिस Q डिवाइडेड बाय दिस लेंथ L। ये प्लस होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब दोस्तों देखिए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा,
ये कितना होगा देखिए, इसको ऐड करना है, कितना होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए, के इंटू ये चार्ज माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ये लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल है, उसके अलजेब्रिक सम हम यहाँ पे लेंगे और हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई एल, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एल, तो ये इसको कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है दोस्तों, ये डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ये तो हमें पता चल चुका है, ओके। तो अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट सी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं दोस्तों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों हेडिंग क्या लिखना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको निकालना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब ये तो चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो आपको पता करना है, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो आपको निकालनी है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे वी सी निकालना है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको यहाँ पे ये सी पॉइंट की जो पोजीशन दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, आपको ये सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया जाएगा, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, एज्यूम करते हैं ये आर डिस्टेंस है, और ये जो लाइन हमने अभी भी ड्रॉ की है इसका आपको ये एंगल दिया जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो लाइन से इसका एंगल आपको दिया जाएगा, ये एंगल एज्यूम करते हैं थीटा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको आर पता है, आपको थीटा पता है, तो ये सी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आप आराम से निकाल सकते हो। आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करना है, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। आपको दोस्तों ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका एक डेरिवेशन है दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको बाद में कभी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपके यहाँ पे ध्यान में रखिए। तो इस पॉइंट का दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ पे के क्या होता है, के होता है आपको पता है दोस्तों, ये कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पी क्या होता है, ये अभी भी हम देख चुके हैं दोस्तों, पी मतलब डाइपोल मोमेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है Q × 2L, ओके। थीटा मतलब ये एंगल होगा और आर मतलब ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहता है तो इसके ऊपर क्या आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। तो अब दोस्तों यहाँ पे कुछ केसेस हमें देखने हैं, जिसमें से केस नंबर 1 क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर ये थीटा 90 डिग्रीज होगा तो ये सी पॉइंट कहाँ पे होगा दोस्तों, ये सी पॉइंट ये इक्वेटर पे होगा ना, ठीक है। तो ये डाइपोल है, एज्यूम करते हैं, देखिए ये डाइपोल है, ओके, ये डाइपोल एक्सिस हुआ, ओके, ये सेंटर पॉइंट हुआ और ये हुआ इक्वेटर। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज मतलब क्या होगा दोस्तों, ये थीटा होगा यहाँ पे देखिए 90 डिग्रीज, तो ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा ना, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, वी सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पुट करना है आपको, ठीक है। तो वी सी विल बी इक्वल टू व्हाट, के इंटू पी इंटू कॉस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कॉस क्या होगा, यहाँ पे 90 होगा, सो कॉस 90 डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो हमें पता है दोस्तों कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी, ओके। मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। मतलब ना सिर्फ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, इस इक्वेटर के ऊपर हर एक पॉइंट पर क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, चाहे वो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो। इस पॉइंट पर तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, इस पॉइंट पर भी दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ये तो केस 1 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों केस नंबर 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 2, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट सी कहाँ पे होगा, ठीक है। तो केस नंबर 1 में हमने क्या देखा दोस्तों, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज होती है, देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्रीज होती है तो सी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा ना, ओके। तो यहाँ पे सी पॉइंट होगा। लेकिन अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू 0 होगी, हम थीटा कहाँ से मेजर करते हैं दोस्तों, हम इस लाइन से थीटा मेजर करते हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब जो सी पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सी पॉइंट यहाँ पर है। आप यहाँ पे इस लाइन पर कहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हो। तो हम एज्यूम करते हैं कि सी पॉइंट यहाँ पर है और ये जो एंगल है ये थीटा कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो हम यहाँ से मेजर करते हैं ना, और डिस्टेंस कितना है r, ओके। ये जो डिस्टेंस है ये r है। तो फिर दोस्तों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, के पी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से उसका कितना डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है दोस्तों, आपको 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए के पी इंटू कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये वी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। तो केस नंबर 2 से हमें क्या पता चला कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज के साइड पर अगर ये पॉइंट सी है तो उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इतना होगा। ये केस नंबर 2 है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे केस नंबर 3, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये थीटा मतलब क्या है, देखिए ये थीटा इज इक्वल टू 0 है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 है, और थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब क्या दोस्तों, ये एंगल होगा। हम यहाँ से मेजर करते हैं ना,
तो ये एंगल दोस्तों है थीटा इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट है अब वो इस लाइन पे होगा। इस लाइन पर आप कहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये सी पॉइंट, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आर। ओके, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, आपको वीसी का फॉर्मूला पता है क्या है, के पी इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है, मतलब यहाँ पे आपको 180 डिग्रीज पुट करना होगा। तो कॉस 180 कितना होता है दोस्तों, कॉस 180 जो है ये होता है -1। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तो ये जो वीसी है ये आपको मिलेगा माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो केस नंबर 3 से हमें क्या पता चला, अगर ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज के इस साइड पे तो पोटेंशियल क्या होगा, उस पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यहाँ पे है इस साइड पे तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर दोस्तों इक्वेटर पे है तो पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया दोस्तों। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का। देखिए तो दोस्तों एग्जांपल क्या, देखिए पेज नंबर 193 के ऊपर एग्जांपल नंबर 8.7। सबसे पहले दोस्तों रीड करिए, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ डायपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं दोस्तों एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस क्यू, ये है यहाँ पे माइनस क्यू, और ये मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। अब आगे पढ़िए दोस्तों, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता करना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वी आपको फाइंड आउट करना है। ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड। मतलब ये जो डायपोल है, इस डायपोल का जो सेंटर है, इस सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया गया है। वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है दोस्तों, ये 0.3 मीटर पे है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो वी निकालना है वो वी 3 अलग अलग केसेस के लिए निकालना है। उसमें से केस नंबर ए क्या है, देखिए इफ़ दैट पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब वो अगर पॉइंट जो है एक्सियल लाइन के ऊपर, ये इसको एक्सिस बोलते हैं डायपोल का एक्सिस, तो ये हुई एक्सियल लाइन। तो अगर वो पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, थीटा की वैल्यू एक तो जीरो होगी इस साइड पे होगा तो, और अगर दोस्तों उस साइड पे होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्रीज। तो आपको बोला नहीं गया है कि वो पॉइंट इस साइड पे है या उस साइड पे, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दोस्तों थीटा इज इक्वल टू 0 एज्यूम करेंगे। ओके, हम एज्यूम करेंगे दोस्तों कि वो पॉइंट यहाँ पे है, वो सी पॉइंट यहाँ पे है, और ये थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो आर है इस आर की वैल्यू है 0.3। ओके, तो इस पॉइंट पे दोस्तों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर। ठीक है, और के की वैल्यू हमें पता होती है, ये होती है दोस्तों 9 × 10⁻⁹। पी की वैल्यू भी हमें पता है, पी कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 × 10⁻⁹। ओके, डिवाइडेड बाय आर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर है तो 0.3 × 0.3, यहाँ पे इसको ये कैंसिल हो जाएगा। सो 9 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 0.3 × 0.3 क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 0.09 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 900 हो जाएगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सो 9 × 9 ये हो जाएगा 100 वोल्ट। तो ये इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट होगा। इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट होगा। तो ये तो केस ए हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों। केस बी देखते हैं क्या है। अगर ये पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, ऑन द इक्वेटर, तो अगर दोस्तों ये जो पॉइंट है अगर इक्वेटर पे होगा, इक्वेटर मतलब ये इक्वेटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मान लेते हैं ये 0.3 पे, ये 0.3 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है, ये सी पॉइंट। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्रीज। तो इस पॉइंट पे पी सी का फॉर्मूला क्या होगा, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और कॉस 90 आपको पता है दोस्तों, कॉस 90 होता है 0। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर सी क्या है। देखिए दोस्तों, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द डायपोल एक्सिस। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या प्रोवाइड की गई है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए 60 डिग्रीज, और आर की वैल्यू क्या होगी 0.3 मीटर। तो थीटा हम कहाँ से मेजर करते हैं, थीटा हम दोस्तों ये देखिए ये लाइन से मेजर करते हैं। तो ये लाइन से थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज, मतलब देखिए ये एज्यूम करते हैं हम, देखिए ये 60 डिग्रीज है। ओके, तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू कितनी होगी 0.3 मीटर। तो अब दोस्तों ये सी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें पता करना है। उसका फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और दोस्तों के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होती है, सॉरी 9 × 10⁻9 होती है। डायपोल मोमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, डायपोल मोमेंट कितना है 1 × 10⁻⁹। सो ये 1 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है दोस्तों, ये होती है 1/2 डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर। मतलब ये क्या होगा 0.3 × 0.3 हो जाएगा, यहाँ से इसको ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो दोस्तों देखिए ये 9 डिवाइडेड बाई 0.09, इसका आंसर हम केस 1 में निकाल चुके हैं ना। ठीक है, वो कितना है 100। सो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा 100
इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। सो 100 इंटू 1/2 मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो ये जो केस नंबर 3 है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 50 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो डायपोल है, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे, जो कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और आर इज इक्वल टू 0.3 पे है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 50 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट खत्म होता है। इसका अगला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।